Hello and welcome to the Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi. Sherry Gilder-Bloom is of the opinion that the best dreams happen when you're wide awake. A comedian, an actor, an anchor, a writer, a director, a judge, and a model, our guest for today is surely multifaceted. Originally from Amritsar, Punjab, he has won accolades for various national level comedy championships. Let's meet the man himself. Please welcome Rajiv Thakur. Thank you so much for being a part of the show, sir. Thank you so much for calling. तो अमृतसर से मुंबई तक की जर्नी और वो भी एक कॉमेडी के जॉनर में इतना बड़ा नाम कैसे? आपके सवाल दागने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने, सारी इंग्लिश में, और जैसे ही कॉमेडियन की बारी आई पूछने की अचानक हिंदी में कैसे? ये मतलब आपने धारणा बना रखी है कि पंजाबियों को इंग्लिश नहीं आती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. So absolutely not. I would like if you ask something in English. Okay. Yeah. So from Amritsar to Yeah, you have humble. So नहीं, एक्चुअली मैं सवाल समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि you miss one thing. I'm also post graduate, so in BCom and MA. BCom and post graduation and diploma in computer application. Okay. हालांकि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास में कभी सिर्फ इसलिए जाते थे कि लड़कियां कंप्यूटर ज़्यादा चलाती हैं. अच्छा. तो हमने उस डिप्लोमे का नाम PGDCA, सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. अच्छा. लेकिन हमने उसका नाम रखा था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्चरल एक्टिविटीज़. क्योंकि ज़्यादा हम थिएटर वगैरह में मस्त रहते थे, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मस्त रहते थे, तो वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाते थे चलो यार देख तो लें क्लास में लड़कियाँ कौन कौन सी हैं अपनी. सो मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि मैं बैठा कंप्यूटर में, बड़े दिनों के बाद मैडम को अचानक से, अरे हु इज़ ही? तो एक्सक्यूज़ मी, यू आर, आई एम स्टूडेंट. ओके, यू नो कि कंप्यूटर मतलब चल रहा था कंप्यूटर, और यू नो कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है? मैं क्या यस मैम. कहते हाउ? मैंने सीधा गया मेन स्विच बंद कर दिया, ठप, गेट आउट. हिंदुस्तानी तरीका, सब कुछ बंद करने का. सब कुछ बंद कर. सो अमृतसर से ये सफ़र, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हम चीज़ें गलती से भी करते थे वो भी कॉमेडी होती थी, तो जानबूझ के करेंगे तो कॉमेडी होगी. सो अमृतसर को मैं मानता हूँ कि वहाँ पर शायद ब्लड में है या पानी में है कि आप 2007 से लेकर 5 से पकड़ लीजिए, लेकर 2000 आज 15 हो गया, मतलब करीब एक दशक. तो ये दशक अगर आप गौर से देखेंगे तो अमृतसर के नाम पे है. अच्छा. कपिल अमृतसर, चंदन अमृतसर, सुदेश जी अमृतसर, भारती अमृतसर, राजीव ठाकुर अमृतसर, एंड सम अदर नेम्स हु आर एसोसिएटेड विद अमृतसर बट लिविंग इन जालंधर, लुधियाना, जसवंत, दीपक राजा, गुरप्रीत घुग्गी, सुगंधा मिश्रा. सो दीज आर ऑल द नेम्स हु आर डूइंग कॉमेडी फ्रॉम लास्ट 10 years ऑन टीवी. मुझे लगता है कि इनके कंधों पे खींची जा रही है. सो देयर इज समथिंग इन द वाटर और इन द ब्लड और इन दैट पंजाबी एक्सेंट, और मतलब बड़ा सीधा सा है ना कि खून में खुशी है. खून में खुशी है कि वहाँ तो हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा कॉमेडी करते हैं. जी. मतलब हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पापा, मम्मी ज़्यादा कॉमेडी करते हैं. मतलब अच्छा. मैं बोलता हूँ कि बड़ी एक हमारे कॉलेज का मतलब असली किस्से हैं. हमारी एक क्लासमेट होती थी लड़की, तो जिस दिन वो घर से बनाना शेक पी के आई तो आके बोल क्या रही है, आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया. सो यू कैन इमेजिन कि वो बेचारी सीरियसली बता रही है शाम को. जी. तो हम भी खुश हैं, हमें तब तक नहीं पता चला था, हमें भी 2 साल बाद पता चला था, जब यहाँ आके हमें पता चला शेक भी अलग अलग होते हैं, वरना हमें अमृतसर में पता सिर्फ मैंगो शेक ही होता है. सो जो चीज़ होगी उसका मैंगो शेक होगा, स्ट्रॉबेरी का मैंगो शेक. सो वी हैव दैट फीलिंग. सो मुझे लगता है कि कॉमेडी का सफ़र, लोग कहते हैं इज द टफेस्ट वन, तो हमें आगे जाके टफ लग रहा है, लेकिन शुरू में टफ नहीं लगा था. हमें लगता था पता नहीं 2 महीने करनी है, 4 महीने करनी है. सो वी डोंट नो कि वी आर गोइंग सो लॉन्ग विद दिस कॉमेडी. सो अब टफ है, जब करनी पड़ रही है, जब लोगों ने इतनी जिम्मेदारियां दे दी हैं, जब लोग इस उम्मीद से टीवी पे ऑन करते हैं, जब हमें देखते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं हाँ अब मज़ा आएगा. सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने टफ कर दी कॉमेडी. फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा कि कॉमेडी करेंगे? एक्चुअली सोच के नहीं की कॉमेडी, और हम लोग थिएटर किया करते थे, एंड मैं तो बहुत सीरियस थिएटर करता था. सीरियस वाला मतलब होता है ना जो कि माँ मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूँगा माँ,
तो ऐसा थिएटर करते थे। लेकिन क्या होता था कि दाढ़ी मूछ लगा ली, कुछ लगा लिया, जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करके आ जाओ, तालियां बज रही हैं, नीचे आगे कोई नहीं पहचान रहा, नीचे उतरो कोई नहीं पहचान रहा, मेकअप वेकअप उतार के आगे कोई नहीं पहचान रहा। तो हम में वो थोड़ा कीड़ा होता था कि अरे पहचाने तो सही लोग। तो अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था कि जज लेट आ गए, चीफ गेस्ट लेट है, तो उनको लगता था ये 2-4 चुटकुले इसको आते हैं, तो हमें स्टेज पर चढ़ा देते थे कि चलो सुनाओ। तो हम उसको गेस्ट आइटम बोलते थे, हमें नहीं पता दैट इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडी, दैट इज़ गेस्ट आइटम। तो हम लोग किया करते थे, और जो चुटकुले सुना दिए उधर देखा, तो वो गौर से देख रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू, अभी जज नहीं आया। तो मैं कहा कंटिन्यू कहाँ से, आगे आता कुछ नहीं है। तो इस बात में भी लोग हंस पड़ते थे। सो फिर ऐसी बातें मतलब होता था, जब स्टेज पे हैं कुछ तो बोलना पड़ेगा, जोक्स तो है नहीं, तो ऐसे सामने बैठे किसी को बोल देना, अरे क्या बात है, आप कलर के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट बन के आई हैं। तो ऐसा कुछ भी सामने सूझता था तो उसको कुछ भी हम बोल देते थे। सो लेटर ऑन वी केम टू नो दिस इज स्टैंड अप कॉमेडी। तो जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ तो टीवी पे देखा, अरे ये तो हमारे जैसे, ये हम भी कर लेते हैं ये। तो 2 साल तो हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ पहुँचे कैसे। फिर गलती से लाफ्टर चैलेंज 3 के ऑडिशन अमृतसर में हुए। अच्छा। सो वो हमने सब ने इकट्ठे दिए, मतलब हम दोस्त ही हैं सब, कपिल, चंदन, मी, सब दोस्त। आप मेंशन कर रहे थे सारे कॉलेज से दोस्त हैं। यस, सारे कॉलेज से दोस्त हैं। तो तीनों ने फैसला किया चलो चलो ऑडिशन देते हैं, मज़ा आएगा, बॉम्बे जाएंगे तीनों, हैं इतने कॉन्फिडेंट है कि तीनों का सिलेक्शन हो जाएगा। सो हुआ भी उस कॉन्फिडेंस का कि तीनों का सिलेक्शन हुआ। और 2007 का वो लाफ्टर चैलेंज है जिसमें अगर आप गौर से देखेंगे पहली बार इतिहास में होगा कि किसी भी शो में कि अगर टॉप 4 या 5 हैं वो सारे अमृतसर के थे। कौन कौन थे? विनर वॉज कपिल शर्मा, देन चंदन, देन राजीव ठाकुर एंड सुदेश लहरी। ये 4 लोग मतलब टॉप 4 वही थे उस साल, हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉमेडियन मिला के। तो उस दिन के बाद से अदरवाइज अमृतसर में कभी ऑडिशन नहीं होते थे, लेकिन आज 2007 से लेकर 2015 हो गया, कोई रियलिटी शो ऐसा नहीं है जिसके ऑडिशन अमृतसर में ना हो। मतलब कुछ ऑडिशन तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनका वहाँ मतलब ही कोई नहीं है, मतलब केबीसी के ऑडिशन वहाँ पे। सो लेकिन अब देखेंगे केबीसी में भी लोग वहाँ से आते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अब मैं अपनी इस जो टीम है हमारी, जो हम दोस्त थे, मुझे लगता है कि वी आर वेरी प्राउड फॉर अमृतसर, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि शायद हमारी वजह से जितने भी हमारे अमृतसर का टैलेंट है या वहाँ का टैलेंट है वो आगे आया, क्योंकि उसके बाद ऑडिशन होने शुरू हुए। अदरवाइज़ कोई भी दिल्ली जाके ऑडिशन नहीं देता था। बिल्कुल। तो ये अच्छा लगता है जब हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये हुआ। अब घर वालों का रिएक्शन तो थिएटर करते थे। अब थिएटर की प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो कोई आएगा नहीं। बिल्कुल। यू हैव टू स्पेंड, आपका जेब खर्च अपना, आपका आने जाने का पेट्रोल, ये वो सब अपना। और मैं तो ऐसा था कि प्ले भी वो करता था जो मैं खुद लिखता था, खुद डायरेक्ट करता था, खुद एक्ट करता था। अच्छा। हाँ, तो मैं वही प्ले करता था। तो पंजाब टैलेंट भी अपना तो पंजाब ना तो नहीं, लेकिन दोस्तों को इकट्ठा करना तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा ना। इफ़ आई एम डूइंग एनी प्ले तो उनका चाय पानी का खर्चा मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक हमारे बहुत अजीज़ हैं इंद्रप्रीत सिंह चड्डा, जो सर थे, उनकी क्रिएटर सोसाइटी थी। सो दे सपोर्टेड मी बाय फाइनेंशियली, एंड पंजाब नाटशाला जहाँ पर हम प्ले करते थे, मिस्टर जतिंदर बरार थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। मतलब उन्होंने खुद के पैसे लगा के वहाँ एक थिएटर बनाया जो इंडिया में सबसे बेस्ट थिएटर है। इफ़ यू विल गो टू वॉच, दैट इज़ पंजाब नाटशाला, रिवॉल्विंग स्टेज, यू नो एवरी फैसिलिटी देयर। तो उन्होंने इतना अच्छा थिएटर बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, कोई पैसा नहीं लेते थे। सो उन दोनों शख्सियत की वजह से तो मैं थिएटर करने में कामयाब रहा। लेकिन घर वाले को बोलना, पापा को बोलना दुकान से कि मैं पैसे इकट्ठे करने जा रहा हूँ, तो पैसे अगर मिल गए किसी दुकानदार से तो अपन 2 घंटे रिहर्सल कर सकते हैं। अच्छा। अगर नहीं मिले तो 1 घंटा करके आ जाओ कि अब पैसे जेब में है, पापा को बता सकते कि पैसे मिले हैं। तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अच्छा। लेकिन पापा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अंदर से होता ना बहुत प्यार, कि उनको बहुत अच्छा लगता था जब पता चलता था ये किया है। लेकिन वो लेकिन उनको ये पता था कि यार स्टेज से होगा कुछ नहीं, तो फैमिली इसको चलानी है, इसको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, तो वो इसलिए डांटते थे, लेकिन दिल से उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सो जब पहली बार मुझे याद है कि लाफ्टर चैलेंज के लिए आना था, हमारा सीज़न था, मेरा इन्वर्टर बैटरीज का काम था। अच्छा। सो मार्च अप्रैल मीन सीज़न डेज, लाइट जाएगी, गर्मी है, तो यू हैव टू वर्क डे नाइट। अब उन दिनों में उन्होंने बॉम्बे बुला लिया हमें 1-1.5 महीने के लिए, कि मतलब 1.5 महीने बाद है एपिसोड एंड यू हैव टू शूट बिफोर दैट। अब 1.5 महीने पहले बुला लिया, पापा से पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाना है।
तो मुझे आज भी याद है पापा ने एक बार मना नहीं किया। अच्छा। मतलब वरना मुझे लगा था कि उन्हें छोड़ना क्या करना है, इतना होता है, सब जाते हैं काम करना, अभी सीज़न के दिन है। और पापा के उस एज में इतना काम करना, क्योंकि सारी भागदौड़ मैं करता था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं तू जा। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, वो DDL वाला डायलॉग कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर आए, तो यहाँ आके मैंने जो दुआ मांगी कि भाई अब इतना किया है तो ऊपर वाले इतना कर दे कि वो उनको काम ना करना पड़े। सो वो मोमेंट बहुत दिल को छूता है मेरे आज भी। शुरू से जब भी टीवी देखते थे या दूसरों को देखते थे, यार इसके इतना सारे फोटो खिंचाई जाते साढ़े ना भी खिंचाऊगा। सो टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट दैट टाइम, पीपल केम, click photographs, having autographs, so this is really lovable.